मैं फिर से इस वचन को आपको बताता हूं, 2:13। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रह दशा में मूर्ति थी उसके साथ जलाया। बोलो क्या जलाया? उसके साथ जलाया, क्योंकि पाप के कारण हम मरे हुए थे। हमारे अंदर कोई भी आशा, हमारे अंदर कोई आशा नहीं थी। पाप के कारण क्या थे? हम मरे हुए थे पाप के कारण। ये एक स्पिरिचुअल बात है, ये आत्मिक बात है। अगर आप शरीर में सोचोगे तो आप सोचोगे कब मरा, मैं तो अभी जीवित हूं, अभी तो मैंने मरना है। ये एक स्पिरिचुअल बात है, ये आत्मिक बात है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या ये एक आत्मिक बात है, क्योंकि आत्मिक तौर से हम मरे हुए थे पाप में। बोलो क्या थे? ध्यान से सुनो मेरी और ध्यान से, क्योंकि छुटकारा चंद मिनटों का है। अगर आपको बात समझ आए, पाप के कारण क्या थे? आप मरे हुए थे। मरे लिखा उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को उसने क्षमा किया, माफ किया। बोलो क्या कर दिया? हमारे जितने भी अपराध थे उसने माफ कर दिए। और 14 में लिखा और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किल्लों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जीत की। बोले क्या है? जय जयकार की ध्वनि मतलब जीत की ध्वनि। परमेश्वर ने मसीह के द्वारा क्या सुना दी? उसने सुना दी। जो जय जयकार की ध्वनि जो मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सुना दी है, वो लेख जो शैतान ने लिख दिया था उसने सूली पर किल्लों से जड़कर सामने से हटा दिया है। तो तुम उसका विश्वास करो। वो कहता आनंद करो, तुम करो। वो कहता किसी भी बात की चिंता मत करो, ना करो। मैं बता रहा हूं कि मैं अपना लाखों का घर दे रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्या होगा? तुम अपने लिए परेशान हो रहे हो। जो खुदावंद का वचन कहता वो करके देखो। देखो उसमें कितनी आशीष है, कितना मजा है जीने का। आमीन, आमीन। तैयार हो? अपने हाथों को उठाओ, उठाओ उठाओ अपने हाथों को। इन वचनों के लिए जितने ऑनलाइन हमारे साथ हैं, मनन करो। मैंने कहा मनन करो, मनन करो, मनन करो, मनन। आज के वचन को मनन करो, क्योंकि उसने मसीह के द्वारा, बाइबल कहती जय जयकार की ध्वनि, वो जीत की ध्वनि सुना दी है। वो अपराधों का लेख जो शैतान ने हमारे जीवनों में लिख दिया था, बाइबल कहती है कि उसने अपने पुत्र यीशु को सूली पर किल्लों से चढ़कर वो सामने से हटा दिया। अब बाइबल कहती है कि तुम आनंद करो। वो कहता मैं फिर कहता हूं आनंद करो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाए और किसी भी बात की चिंता मत करो। जो जिस विषय के लिए तुम प्रार्थनाएं कर रहे हो वो परमेश्वर के सन्मुख वो जानता है। तुम्हारी प्रॉब्लम को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे घर के हालात को उसे पता है। पर बाइबल ये भी कहती है कि दुखियारे के दिन दुख बने रहेंगे। जो शोक करेगा वो सारी उम्र शोक ही करेगा। पर परमेश्वर कहता आनंद करो और किसी बात की चिंता मत करो। लिखा तब परमेश्वर की जो शांति है, जो तुम्हारी सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और मन के विचारों को, लिखा मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो सुरक्षित रखेगी, सुरक्षित रखेगी। आपके मन में जो शैतान विचार डालता है, बुरे बुरे नेगेटिव ख्याल डालता है, मैंने कहा जो नेगेटिव ख्याल शैतान आपके मन में डालता है, हमेशा वो डालता रहता है, तेरा नहीं होगा। आपको बार बार रोने के लिए, शरीर की बातों पर मन लगाने के लिए वो मजबूर करता है।
नेगेटिव ख्याल वो डालता है। इसीलिए जब नेगेटिव ख्याल शैतान आपके मन में डालता तो आप शोक करते हो, आप सोचने लगते हो। पर प्रभु का वचन कहता है आनंद करो। मैं फिर कहता हूं आनंद करो और किसी भी बात की चिंता मत करो। आज से आपने आनंद करना है। मैंने कहा आपने आनंद करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें उसने मसीह के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुना दी है। हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए। मैंने कहा हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए। थैंक यू जीसस करते हुए खुशी से अपने हाथों को उठाकर 3 बार हालेलुया का जयकारा लगाते हुए आमीन।